ये बात तो आपने ठीक की कि बिल्कुल सही बात है। जनरल बाजवा वाज ऑल सेट एंड ही वाज रेडी कि जनाब इलेक्शंस करा दिए जाएं और फौरी तौर पे करा दिए जाएं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन कहाँ पे ये गलती हुई? क्या नून लीग के एंड से गलती हुई? क्योंकि नून लीग को जो मेरी इतलात है, आई कैन बी रॉन्ग, बट देन अगेन मेरी इतलात ये है कि कम्युनिकेशन की गई थी, कम्युनिकेशन मैसेज पहुंचा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और उसमें बताया गया था कि जी हम इलेक्शंस करवा लेते हैं, और वो भी किसी हद तक राज़ी थे मियां नवाज शरीफ साहब भी। लेकिन कोई ऐसा इंप्रेशन तो नहीं आ गया था या कोई ऐसी बात जहन में तो नहीं आ गई थी मियां शहबाज शरीफ साहब के जहन में कि उन्होंने कहा जी असी तो शायद इस वेले इमरान खान नू ढा लेता है तो हुण जनाब इलेक्शन कराने की लोड़ है? कोई इस तरह की बात तो जहन में नहीं आ गई थी? कोई इस तरह की सोच तो नहीं आ गई थी? देखिए, इस बात से खान साहब भी एग्री करेंगे और पीटीआई भी एग्री करेगी कि जब रजीम चेंज हुआ उस वक्त अगर इलेक्शंस हो जाते तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिजर्वेशंस होनी चाहिए थी नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को, क्योंकि खान साहब की पब्लिक में पॉपुलैरिटी जो थी ना उस वक्त रॉक बॉटम पे थी, टू बी वेरी फ्रैंक। जी हाँ, बिल्कुल सही। मतलब जो मैं कहूँ तो इलेक्शंस हो जाता तो मतलब एक मिक्स ही आना था, 70-30 या 50-50 या 60-40 इस किस्म का। जी हाँ। तो उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हाँ। ये जब कन्वे किया गया तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त भी, और आपको याद होगा कि एक मीटिंग हो रही थी उसमें एक कॉल भी गई थी शाह महमूद कुरैशी को। जी हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं अभी ये मत सुनो। हो सकता है कि उसमें भी यही बताने की कोशिश की गई। आई डोंट नो हु वाज बिहाइंड द फोन कि किसकी तरफ से आ रही थी, लेकिन ये दिखाया गया था कि उन्होंने कहा नहीं इसको छोड़ दो, इसको मत सुनो। ये तो आप मेरे ख्याल में इजाज साहब ये आप बात कर रहे हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मीडिया से इंटरेक्शन हो रहा था, तो उस वक्त का कॉल आई थी और वो भी कॉल आई थी शाह महमूद कुरैशी को, और प्रॉबली मेरे ख्याल में वो जनरल फैज़ की तरफ से कॉल थी और वो उस वक्त नहीं ली गई, और ली गई या नहीं ली गई व्हाटएवर, ठीक है। वो तो एक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आई एंडोर्स दैट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी जो है वो वॉज आपकी नज़र में, क्योंकि आप तो साथ रहे पीटीआई के, वॉज ही अ ट्रबल शूटर, वॉज ही अ ट्रबल क्रिएटर, और व्हाट, हाउ विल यू डिफाइन हिम? आई थिंक जो इनके अंदर सेंसिबल लोग थे पीटीआई में उस वक्त जब ये गवर्नमेंट छोड़ चुके थे, तो उसमें शाह महमूद कुरैशी 2-3 और थे जो कि देवर प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल। अच्छा। और कुछ ऐसे भी थे जो कि करीब ज़्यादा रहते थे, शाह महमूद कुरैशी शायद इतना करीब नहीं रहते थे, कभी कभी मुलाकात होती थी। वो हर वक्त खान साहब को ना पट्टियाँ पढ़ाते रहते थे, जैसे कि उन्होंने बाद में असेंबली भी तोड़वा दी, पंजाब की केपीके की भी तोड़वा दी। और उस वक्त तो मैं बीच में था, मुझे मालूम था कि भाई मैं रोका भी था कि ये ना करें। तो शाह महमूद कुरैशी वॉज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन इमरान खान, मेरे मतलब जहाँ तक मालूमात है। ठीक है, जो मैं ज़रा जानना चाहूँगा, ठीक है आप सही कह रहे हैं, आप मुझे इस चीज़ का इल्म है कि आप जो थे मना करते रहे कि असेंबलियाँ मत तोड़ें, क्योंकि नॉर्मल जो एक्सरसाइज है, नॉर्मल रूटीन जो है, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि असेंबलियाँ तोड़ देते और उसके बाद ये सोचना कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे, ये इस तरह की जो बातें लोग करते रहे कि सवाल ही नहीं पैदा होता जी खान साहब 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे एंड यू विल स्वीप, इस तरह की कहानियाँ आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो करीब जो लोग थे, 2-4 लोग थे, इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन उन 2-4 लोगों में से कौन कौन से लोग थे, को नाम लेना चाहेंगे आप? मेरे लिए नाम लेना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंट कोट कर देता हूँ जी, कि जिसमें मैं ऐसे मिलने के लिए गया हुआ था। तो पहले एक मीटिंग चल रही थी, तो अमूमन जब मैं जाता था तो वो लोग उठ के चले जाते थे, लेकिन उस दिन वो उठे नहीं तो बैठे रहे। तो खान साहब भी अच्छे मूड में थे, तो बातचीत जो है वो चलती रही। और वो ये बात हो रही थी, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो ये कह रहे थे जी कि इन्हें नहीं मानना, इन्हें असेंबली नहीं तोड़नी, ये थोड़े नाल नहीं है, मतलब परवेज़ इलाही के बारे में कह रहे थे। ठीक है। तो मैंने खान साहब को उस वक्त कहा, मैंने कहा अगर
110% श्योर हैं कि असेंबली तोड़ने के बाद आपको इलेक्शन मिल जाएंगे, जी तो आप ज़रूर असेंबलियां तोड़ दें। लेकिन अगर 1% चांस हुआ जी कि उनका दाव लग जाएगा, तो मैंने कहा ये जितने आपको मशवरे दे रहे हैं ये सब जेल में होंगे। ठीक। तो जो मशवरा दे रहा था ना, उसकी मेरी फिर वहाँ थोड़ी सी तलखी भी होगी। अच्छा। और वो तो मतलब ना हर एक दस को दियो पता है कि तुसी। कौन थे, कौन लोग थे। नहीं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ना ना प्लीज, करो मतलब कि मेरा वे इजाज साहब क्योंकि ऐसे ना करे सर, ना करें। मतलब मैं वो देखे वो चार अच्छा नहीं पांच लगता, लोग वो मुझे भी अब पता है कौन से थे, लेकिन मुझे पता है कौन से थे, इर्द गिर्द थे इमरान खान के, जो कहते थे हेड ऑन चले जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जिससे तलखी हुई थी उसका तो नाम बता दें आप। नहीं, वो छोड़े, अब मैं उसका नाम लूंगा, मैं उसका नहीं, इतना ताल्लुक नहीं है। वो पार्टी छोड़ चुके हैं, फिर शायद अभी कोशिश कर रहे हो वापस पार्टी में आने की। अच्छा। तो मतलब इस किस्म के समझ लोग गया, जो मैं थे ना, समझ वो गया। अच्छा, कई कई मर्तबा प्रवेल कर जाते थे, ठीक है ना। ठीक है। तो जो के मतलब ये कहना कि जी ये, हालांकि परवेज लाई वॉज, आई थिंक पर्सनली, हाँ, कि वही लोग जो थे ना, वो सुबह परवेज लाई को मिलते थे जाके, हाँ। कहते थे यार ये काम कर दो, ये काम कर दो, फायदे भी उठाते थे। शाम को जाके खान साहब को कहते थे ये जनाब बंदा ठीक नहीं है। तो अच्छा। उसका नतीजा फिर आपने देख लिया, नतीजा निकला भी। और अनफॉर्चुनेटली वही लोग फिर बाद में जेलों में भी गए। हाँ, ठीक बात। सो अभी अभी आपके ख्याल में देखें, उस वक्त तो कई लोगों ने बाकी आपकी बात दुरुस्त है, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसके साथ आपकी तलखी हुई, मैं समझ गया आपकी बात, नाम भी समझ गया, लोगों को भी समझ आ गई होगी, क्योंकि वो आपने एक बहुत बड़ा इशारा दे दिया कि वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई के अंदर, और इस वक्त नहीं है। वट एवर, ठीक है, उसकी डिटेल में नहीं जाते, समझ आ गई हमें। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर, क्योंकि आई थिंक आई कैन बी रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी एजाज साहब, क्योंकि वी गो बैक लाइक 30 years यू एंड मी। सो लेकिन आप ज़रा ये मुझे बता दें कि देखें, एक सिलसिला था 9% पे 7% पे पीटीआई का ग्राफ था, उस वक्त फ़ौरन अगर इलेक्शंस करा दिए जाते, जो भी टाइम होता 60 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर, वॉट एवर, वो क्यों नहीं कराए गए? वो क्या वहाँ पे कौन, हु वाज द मेन हर्डल? इमरान खान, इमरान खान खुद हर्डल थे, वो खुद नहीं माने, या नून लीग वाले हर्डल थे? क्या, कौन हर्डल था? मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग वाले हर्डल थे, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे मान चुके थे। अच्छा। कि ठीक है जनाब, IMF के बाद असेंबलियां तोड़ दें। लेकिन उसमें जो पहले बात की गई थी 21 मई को 2023 था मेरा ख्याल है, 22 था, पता नहीं, कि 21 मई को जो मीटिंग हुई थी उसमें यह कहा गया था कि इसको 25 से 29 तक तारीख दी हुई थी लॉन्ग मार्च की। तो उसे कहा था कि 29 से आगे ले जाएं इसको। और उसके बाद मेरे ख्याल में अगले महीने में जून में IMF की टीम आ रही थी, उनसे मुज़ाकरात थे। उसके बाद उन्होंने कहा ये हो जाए तो उसके बाद हम ये कर देंगे। लेकिन उन्होंने बजाय 29 से आगे ले जाने के, वो 25 पे आ गया मामला। तो इसका मतलब कि उनकी इंटेंशन नहीं थी उस वक्त कि इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शंस नहीं करवाने थे। तो फिर मतलब इससे क्या हासिल मतलब करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता ये।